नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एवेंजर्स फॉरएवर सीरीज का एपिसोड 5। तो यार, अब तक आपने देखा कि इमोर्टस ने फॉरएवर क्रिस्टल के जरिए क्रोनोपोलिस को खत्म कर दिया है ताकि टाइमलाइन को ठीक किया जा सके। लेकिन एवेंजर्स इससे बचकर टाइम स्ट्रीम के बाहर थे और उन्हें पता चलता है कि इमोर्टस 3 अलग टाइमलाइन में गड़बड़ी कर रहा है। इसलिए एवेंजर्स 3 टीम में बट जाते हैं और 3 टाइमलाइन में चले जाते हैं। तो यार, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिक जोनस टाइम स्ट्रीम के बाहर बैठकर यह देख रहा था कि एवेंजर्स 3 टीम में बंटकर 3 टाइमलाइन में चले गए हैं। तभी हमें पहले टाइमलाइन दिखाई देती है जहां पर कैप्टन अमेरिका और जायंट मैन उस समय के एवेंजर्स से मिल रहे थे। तभी लड़ते लड़ते कैप्टन अमेरिका किल रेवन से पूछता है कि क्या इन्हें मारना जरूरी है, क्योंकि एवेंजर्स हमेशा जस्टिस के लिए लड़ते हैं, ना कि वेंजेंस के लिए। जिस पर किल रेवन कैप्टन से कहता है कि मार्शियंस ने हमारे कई साथियों को मारा है और कई सारे मासूम लोगों को मारा है, और वो भी बिना वजह। और अब हम सिर्फ वेंजेंस चाहते हैं, ना कि जस्टिस। और अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो हम तुम्हारे बिना भी आगे बढ़ेंगे। तभी हम देखते हैं कि उस समय के एवेंजर्स उन मार्शियंस को मारने में लगे हुए थे। तभी जायंट मैन देखता है कि उनमें जोकास्टा भी थी, जो असल में रोबोट है, फिर भी वो प्रेग्नेंट है। तभी ये देखकर जायंट मैन डायनामो से पूछता है कि जोकास्टा तो रोबोट है, फिर वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई। जिस पर डायनामो कहता है कि जोकास्टा एक सिंथेसॉइड है और ये सोच के बाहर कभी है, लेकिन फिलहाल हमें ये छोड़कर लड़ाई में ध्यान देना होगा। तभी सारे एवेंजर्स देखते हैं कि मार्शियंस भागने लगे थे। ये देखकर ब्लैक पैंथर एवेंजर्स से कहता है कि जल्दी करो, ये मार्शियंस भाग रहे हैं और हमें उन्हें किसी भी हाल में भागने नहीं देना होगा। लेकिन तभी वो मार्शियंस अपनी शिप की स्पीड बढ़ा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि रिक भी ये टाइमलाइन देख रहा था और तब वो दूसरी टाइमलाइन देखने लगता है जहां पर जैनेट और कैप्टन मार्वल उस समय के एवेंजर्स के सामने खड़े थे। तभी कैप्टन मार्वल कहता है कि हम इन लोगों को हमें रोकने नहीं देंगे। जिस पर जैनेट कैप्टन मार्वल से कहती है कि तुम शांत रहो, मैं बातचीत से यह मामला सुलझाती हूँ। तभी जैनेट उन एवेंजर्स से कहती है कि हम फ्यूचर से आए हुए हैं और हमें सिर्फ पीस चाहिए। जिस पर 3D मैन कहता है कि तुम्हारी पीस तुम्हारे पास ही रखो, मेरे अल्टर ईगो ने तुम्हें बात करते हुए सुना था और हम जानते हैं कि तुम्हारे इरादे क्या है। जिस पर जैनेट कहती है कि तुम हमें गलत समझ रहे हो। लेकिन तभी कैप्टन मार्वल आगे आता है और कहता है कि बहुत हो गया, वो निक्सन जो मेयर बनने वाला है उसे रोकना होगा। लेकिन तभी गोरिल्ला मैन कैप्टन मार्वल को पकड़ कर रखता है और तब 3D मैन जैनेट पर अटैक करता है, लेकिन जैनेट श्रिंक होकर बच जाती है। तो वही कैप्टन मार्वल गोरिल्ला मैन को उठाकर फेंक देता है। तभी जैनेट कैप्टन मार्वल से कहती है कि ये नाम जैसे कि मार्वल बॉय, 3D मैन और वीनस मैंने पहले भी सुने हैं, लेकिन ये 50s में एवेंजर्स थे ये मैंने नहीं सुना था। लेकिन तभी ह्यूमन रॉबर्ट जैनेट पर अटैक कर देता है और कहता है कि मैं हूँ ह्यूमन रॉबर्ट और मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तभी मार्वल बॉय ह्यूमन रॉबर्ट से कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हें बस उसे रोकना होगा जैसे मैं इन्हें रोकने वाला हूँ अपने वेस्ट बैंड के साथ। ये कहते ही मार्वल बॉय कैप्टन मार्वल पे अटैक कर देता है। तभी ये देखकर कैप्टन मार्वल बॉय से कहता है कि तुम जो ये क्वांटम बैंड का इस्तेमाल कर रहे हो उसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। यहाँ गोरिल्ला मैन वीनस को जगाता है और कहता है कि ये सिर्फ 2 लोग हैं और हम लोग उनसे हार रहे हैं, अब तुम ही हो जो सब कुछ कर सकती हो। यहाँ मार्वल बॉय कैप्टन मार्वल पर अटैक करता है, लेकिन तभी कैप्टन मार्वल देखता है कि पीछे से गोरिल्ला मैन उस पर अटैक करने वाला था, इसलिए कैप्टन मार्वल तुरंत हट जाता है और गोरिल्ला मैन के पंच मार्वल बॉय को लग जाते हैं। लेकिन इसी चक्कर में मार्वल बॉय के क्वांटम बैंड आपस में लग जाते हैं और वहां पर एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण जैनेट पीछे गिर जाती है। यहाँ वीनस अपनी मैजिक से कैप्टन मार्वल को कमजोर करती है और तभी रोबोट मैन कैप्टन मार्वल को एक पंच मारता है और पीछे फेंक देता है। तभी वीनस अपनी पावर जैनेट पर भी आजमाती है, लेकिन जैनेट पर उसका असर नहीं होता है और तब वीनस समझ जाती है कि ये लोग लड़ने नहीं आए हैं। तभी वो मार्वल बॉय यही कहता है और तब मार्वल बॉय अपनी टेलीपैथी पावर से जैनेट के दिमाग में देखता है और सच क्या है ये जान लेता है। फिर ये देखने के बाद रिक को पता चलता है कि तीसरे टाइमलाइन में कुछ अजीब सी रीडिंग आ रही है, इसलिए वो तीसरे टाइमलाइन में देखता है जहां पर हॉकाई, येलो जैकेट और सॉन्गबर्ड दिखाई दे रहे थे, जिनका पॉड कहीं गायब हो चुका है। तभी सॉन्गबर्ड कहती है कि हम इस समय में फंस चुके हैं। तभी हॉकाई कहता है
कि हमें आसपास देखना होगा, हो सकता है वो यही कहीं हो। लेकिन तभी उनके सामने कैंग आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों के लिए एक वार्निंग रखी थी। लेकिन तभी हॉकाय कैंग पर अटैक कर देता है और देखता है कि कैंग वहां था ही नहीं, वहां तो बस कैंग का होलोग्राम था। तभी कैंग इन तीनों से कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास मेरी टाइम मशीन कैसे आ गई, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने नहीं दूंगा। ये कहते ही कैंग उस केव में ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण येलो जैकेट, हॉकाय और सॉन्गबर्ड अंदर फंस जाते हैं और कैंग वहां से चला जाता है। यहाँ कुछ समय बाद सॉन्गबर्ड अपनी पावर से उस केव में एक बड़ा सा छेद करती है, जिसके कारण वे तीनों बाहर आ जाते हैं। तभी वे तीनों बाहर आने के बाद समझ जाते हैं कि जो कैंग उन्हें यहाँ पर मिला था वो कैंग का कोई और वेरिएंट है जो इन्हें जानता ही नहीं है। तभी वहाँ उस समय के हीरोज आ जाते हैं जो येलो जैकेट, सॉन्गबर्ड और हॉकाय पर गन पॉइंट करते हैं, लेकिन सॉन्गबर्ड उन्हें शांत रहकर बात करने को कहती है। फिर कुछ देर बाद वे लोग एवेंजर्स के साथ बात करने लगते हैं, जहाँ एवेंजर्स को पता चलता है कि उनका पॉड कैंग के पास है और उन्हें किसी भी हाल में कैंग को ढूंढना होगा ताकि वो पॉड मिल सके। लेकिन तभी सॉन्गबर्ड समझ जाती है कि ये हीरोज जो उन्हें मिलने आए थे वो हीरोज नहीं बल्कि स्पेस फैंटम्स है, और वो तुरंत उन पर अटैक करके उन्हें बेहोश कर देती है। यहाँ रिक ये देखने के बाद देखता है कि दूसरे टाइमलाइन में FBI आ चुकी थी, ये जानने के लिए कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी मार्वल बॉय आगे आकर FBI एजेंट से सेटलमेंट करने लगता है, लेकिन तभी कैप्टन मार्वल को कुछ हो जाता है, तो वही रिक भी महसूस करता है कि उस टाइमलाइन में कुछ गड़बड़ हो रही है। इधर उन FBI एजेंट्स को कैप्टन मार्वल पे शक होने लगता है, लेकिन तभी कैप्टन मार्वल उन एजेंट्स की असलियत जान जाता है और उन एजेंट से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कौन हो। ये कहते ही कैप्टन मार्वल उन एजेंट्स पे अटैक करता है और तब वो एजेंट्स अपने असली रूप में आ जाते हैं और वहाँ खड़े सारे लोगों को पता चलता है कि वे एजेंट्स असल में स्पेस फैंटम्स है। ये देखकर वे सारे हीरोज वहाँ से भागने लगते हैं। तभी रिक जेनेट और कैप्टन मार्वल को कांटेक्ट करता है और कहता है कि वहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, जल्दी से वहाँ से निकलो क्योंकि वहाँ की सारी रीडिंग्स बिगड़ती जा रही है और मुझे लगता है कि इमोर्टस वही है और वो कुछ कर रहा है। तभी हम उसी स्क्रल को देखते हैं जो प्रेसिडेंट का रूप लेकर है और तब वो वहाँ अपने जनरल को बुलाता है, लेकिन जब वो जनरल को देखता है तब वो हैरान रह जाता है क्योंकि जिस जनरल को उसने बुलाया था वो ये नहीं था बल्कि ये तो इमोर्टस था जो जनरल बन के आया था। तभी इमोर्टस उस स्क्रल का असली रूप सारे लोगों को दिखाता है, जिसके कारण लोग उस स्क्रल पर अटैक कर देते हैं और वहां पर हड़बड़ी मच जाती है। तभी इमोर्टस वहां खड़े रहकर कहता है कि यह टाइमलाइन में बहुत ज्यादा गड़बड़ है और इसीलिए मैं फॉरएवर क्रिस्टल के जरिए यह टाइमलाइन को मिटा दूंगा। ये कहते ही इमोर्टस फॉरएवर क्रिस्टल के जरिए वो टाइमलाइन को मिटाने लगता है और धीरे धीरे उस टाइमलाइन के सारे लोग खत्म होने लगते हैं। यह रिक जेनेट और कैप्टन मार्वल से कहता है कि जल्दी से उस टाइमलाइन से बाहर निकलो, तो वही उस टाइमलाइन के एवेंजर्स भी फॉरएवर क्रिस्टल के कारण खत्म हो जाते हैं। इधर जैसे तैसे जेनेट और कैप्टन मार्वल उस टाइमलाइन से बचकर बाहर आते हैं और अपने पॉड में जाते हैं। तभी जेनेट कैप्टन मार्वल से कहती है कि काश हम सबको बचा सकते थे, लेकिन तभी रिक फिर से कांटेक्ट करता है और जेनेट से कहता है कि जल्दी करो, वो वेव तुम्हारी तरफ आ रही है, तुम्हें जल्दी से निकलना होगा। लेकिन तभी रिक देखता है कि उसका कनेक्शन जेनेट से टूट चुका था और वो वेव पॉड के काफी करीब आ चुकी थी।